हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये एक टॉपिक है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने 20+ क्वेश्चंस को कवर किया है। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, साथ ही मैं आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान रखें। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है 2/3 ऑफ द सिटी इन रूइंस। करेक्ट आंसर आप अपने मन में सोच लीजिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2/3 ऑफ द सिटी, यहाँ सब्जेक्ट है सिटी। सिटी का 2/3 भाग, तो सिटी तो अपने आप में एक है। अगर यहाँ सिटी की जगह सिटीज़ होता तो ये अपने आप में प्लूरल होता। सो यहाँ पे दे रखा है सिटी, 2/3 ऑफ द सिटी, यानी सिटी का 2/3 भाग। तो सिटी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। सो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज वॉज। 2/3 of the city was in ruins. Next question is the principal with all his teachers blank coming. जब भी दो सब्जेक्ट के साथ with, along with या फिर together with या फिर as well as या besides, दो सब्जेक्ट के बीच में यदि एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद या टुगेदर विद दे रखा है तो उससे पहले वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को सब्जेक्ट मानना है। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, टीचर्स को देख के आप वर्ब नहीं लिखेंगे, आप प्रिंसिपल को देख के वर्ब लिखेंगे। प्रिंसिपल यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इज द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग। यहाँ बात प्रिंसिपल की हो रही है कि प्रिंसिपल के साथ सारे टीचर, तो मेन जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल, और कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये दे रखे हैं और इससे पहले वाला सब्जेक्ट मेन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स ब्लैंक रिच। यहाँ पे फिजिक्स दे रखा है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अंदर उसका जो नॉलेज है वो रिच है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी इज, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच। नेक्स्ट वन इज हियर द डॉक्यूमेंट्स यू आस्क्ड फॉर। हियर, हियर हो चाहे देयर हो, उसके बाद जो नाउन आती हैं जैसे द डॉक्यूमेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी जाती है, ना कि हियर और देयर। चाहे सब्जेक्ट हियर और देयर लिखा हो, ये सब्जेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग कभी भी आपके वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद जो नाउन है जैसे द डॉक्यूमेंट्स, इसके हिसाब से वर्ब आएगी, और डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्या है, प्लूरल है। सो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा आर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हियर आर द डॉक्यूमेंट्स यू आस्क्ड फॉर। वन इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ आप फैक्टर्स को देख के आंसर फिल नहीं करेंगे, आप अ नंबर ऑफ को देख के, और यहाँ अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना गया है। सो आंसर विल बी प्लूरल, आर। डी ऑप्शन इज करेक्ट, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिले। अगर इसी की जगह द नंबर होता, द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वहां पे अपन किसका यूज करते, सिंगुलर का, इज लगाते, और अ नंबर के साथ आर लगाएंगे, द नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडिया रिपोर्टिंग ऑन द प्रोटेस्ट। द मीडिया अपने आप में क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो बताइए सर सिंगुलर क्या होती है, मीडियम होता है। मीडियम ये तो सिंगुलर है, इसके साथ अपन क्या यूज करेंगे, इज। लेकिन मीडिया जो है ये प्लूरल है, द मीडिया आर रिपोर्टिंग ऑन द protest. Next one is
ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, सारी चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। यहाँ पर सारी चीज़ को एक माना गया है, ऑल दैट ग्लिटर को सिंगुलर माना गया है। सो ऑल दैट ग्लिटर इज सिंगुलर, वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द कुकीज़, सम ऑफ द कुकीज़। अब यहाँ सम की बात करें चाहे कुकीज़ की बात करें, तो यहाँ जो सब्जेक्ट कुकीज़ माना गया है, सम ऑफ द कुकीज़, कुछ कुकीज़ स्टिल इन द जार, अभी तक जार में है। तो कुकीज़ क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी जो एग्री करेगी वो प्लूरल ही करेगी। तो आंसर विल बी आर, सम ऑफ द कुकीज़ आर स्टिल इन द जार। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज पॉलिटिक्स ब्लैंक नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो विचारधारा के लिए आया है, और हिज पॉलिटिक्स यहाँ पे, हिज पॉलिटिक्स यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो सो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, आर। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट फॉर फेंट ऑफ हार्ट। नन ऑफ द मनी ब्लैंक रिकवर्ड। जब किसी भी सब्जेक्ट के रूप में नन ऑफ आए और उसके बाद कोई नाउन आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर सेंटेंस में नन ऑफ दिखाई दे तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, सिंगुलर। नन ऑफ को क्या मानेंगे, सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी कैसे लिखेंगे, सिंगुलर। तो आंसर विल बी वॉज, आंसर विल बी वॉज। नन ऑफ द मनी वॉज रिकवर्ड। नेक्स्ट वन इज द डेटा ब्लैंक नॉट येट प्रोसेस्ड। द डेटा प्लूरल नाउन है, सिंगुलर होता है डेटम। अगर यहाँ डेटम होता तो हम हैज़ का यूज़ करते, लेकिन यहाँ दे रखा है द डेटा, द डेटा प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। सो आंसर विल बी हैव, द डेटा हैव नॉट येट प्रोसेस्ड। और यहाँ पर येट भी दे रखा है, इस टेंस की एडवर्बियल है येट, प्रेजेंट परफेक्ट की। सो या आंसर विल बी हैव होगा। सो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स फेलिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स को यहाँ प्लूरल माना गया है और ये प्लूरल होता है। सो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो होगी प्लूरल। सो आंसर विल बी आर, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर फेलिंग द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वन इज इट इज़ आई हु ब्लैंक टू ब्लैम। यहाँ पे सब्जेक्ट इट नहीं है। जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ हु दे रखा है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सो हु से पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। आंसर विल बी एम, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जहाँ कहीं भी देयर का यूज़ हुआ है, देयर मतलब उनके अकॉर्डिंग, एक से ज़्यादा, देयर मीन्स एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे देयर ओपिनियंस की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट अकेली नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ कर्मचारी होते हैं, उनकी अलग अलग राय हो सकती हैं, अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं। तो वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे प्लूरल। प्लूरल क्या है यहाँ पे, आर। द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आंसर विल बी आर। नेक्स्ट वन इज नो वन बट द डॉक्टर्स। जहाँ कहीं भी आपको नो वन बट मिले उसे आप सिंगुलर माने, चाहे उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी दिया गया हो। नो वन बट द डॉक्टर्स, यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा इज। आंसर विल बी इज, नो वन बट द डॉक्टर्स इज द आंसर। नो वन बट सिंगुलर है, सो वर्ब भी एग्री कैसी करेगी, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक वेटिंग अ लाइन। अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल माना जाता है, द नंबर ऑफ पीपल सिंगुलर माना जाता है। तो अ नंबर ऑफ पीपल एग्री कैसी करेगा वर्ब को, प्लूरल। तो आंसर विल बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू अ लिटिल मोर एफर्ट। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये एक फ्रेज है, ये एक क्लोज है, और क्लोज जो है वो एक सिंगुलर का सेंस दे रहा है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है। सो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़ अ लिटिल मोर एफर्ट। नेक्स्ट वन इज वन और टू क्रिमिनल्स सेंड टू जेल। वन और टू, वन और टू, वन और टू मीन्स यहाँ पर या तो एक या दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी क्योंकि टू की बात हो रही है।
सो आंसर विल बी वर। यूनाइटेड नेशन एक इकाई के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अ बिग आर्मी, एक बड़ी आर्मी है, जो कि किसका सेंस दे रहा है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है। तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो आंसर विल बी हैज। द यूनाइटेड नेशंस हैज अ बिग आर्मी। आई होप गाइज हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं आप कमेंट करिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे प्यार दें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ताकि अपनी फैमिली जो है वो लगभग 300 के को क्रॉस कर जाएं बहुत जल्द, क्योंकि हमारे चैनल पे 273 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हम 300 से बिल्कुल दूर नहीं रहे हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।